टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है टीसीएस, उसके मैनेजमेंट में जो बदलाव हुआ है। राहुल जैन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार ज़रा आइडिया लेते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। राहुल, आप बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये राजेश गोपीनाथन जी के जाने का कितना फ़र्क पड़ेगा इंडस्ट्री पे, जो चेंज इन मैनेजमेंट हुआ है? हालांकि सारी कंपनीज बहुत ही पुख्ता तरीके से सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन ऐसे मार्केट को हवा नहीं थी कि एकदम से ये इस्तीफा दे देंगे एमडी और सीईओ के पद से। जी, जैसा कि आपने पूछी इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है राहुल, से एक बार मैं वापस जरूर हमारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इनसे। एक बार टूट गई, लेकिन आप हाँ प्लीज़ प्लीज़ राहुल जी बताइए, प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ बताइए। जी जी बताइए सर प्लीज़। कैन यू हियर मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। राहुल जी बताइए प्लीज़। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा तो इम्पैक्ट ज़रूर है किसी अच्छे लीडर का जाने का, लेकिन अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो एक तो जो इनकी रिप्लेसमेंट आई है वो एक इंटरनल बंदा है जो 3 से सीनियर है, सो एक कंटिन्यूटी वहाँ से उनको मिलती है। और दूसरी बात यह है कि जो एन चंद्रा हैं जो 1 साल सीईओ थे, वो अभी भी टाटा चेयरमैन है। सो उसके वजह से जो एक कंफर्ट लेवल होता है लार्ज डील में या फिर लार्ज की क्लाइंट में, तो वो इंक्रीमेंट कंफर्ट जो है वो वहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए कंपेयर टू एनी अदर कंपनी जहाँ पर ऐसा सीईओ चेंज से इम्पैक्ट आ सकता है, उसके मुकाबले टीसीएस में ये इम्पैक्ट लोवेस्ट होना चाहिए। और एक काफ़ी प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट वे इम्पैक्ट शुड बी लोअर। बट ऑफ कोर्स किसी भी इतने बड़े पोजीशन पे रिप्लेसमेंट आर नॉट इजी एंड देयर इज सम ट्रांजिशन इम्पैक्ट, तो वो जरूर इसमें महसूस हो सकता है। राहुल, एक पॉइंट ये समझना है, ठीक है लीडरशिप में चेंज है, जो कृतिवासन आ रहे हैं ये क्या मतलब उनके नेचर से, उनकी एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि ये 100% रिट्रेसमेंट है या फिर कंपनी को थोड़ा टाइम लगेगा? जैसे आपने एक पॉइंट बहुत ब्यूटीफुल उठाया कि ब्लॉक डील्स और बड़े डील्स में कई बार दिखता है ये मैनेजमेंट का रोल, बड़े लोगों का रोल दिखता है। राइट, तो इसमें दो सवाल जो आपके हैं। तो पहला सवाल अगर हम बोलें कि बड़ी डील को लेकर, तो अगर आप देखा जाए तो एन चंद्रा जो हैं वो ना कि टीसीएस के सीईओ बल्कि अब टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो उनका जो कार्ड है और उनका जो पोजीशन है वो एक डिफरेंशिएटेड एडवांटेज है जो कोई भी उनके पीयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि टाटा इज ए ग्लोबल, सच ए ग्लोबल हाईली रिस्पेक्टेड ब्रांड। तो उनके चेयरमैन का किसी डील में इनपुट होना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, कंफर्टिंग होता है। बड़े बड़े ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी जो टिपिकली इनका क्लाइंट पूल है। जहाँ तक सवाल कृतिवासन का है, अगर देखें तो वो बीएफएसआई के हेड हैं, लगभग $9 बिलियन की रेवेन्यू मैनेज करते हैं। तो देखा जाए तो एक तिहाई बिजनेस जो है वो आज भी वही ड्राइव कर रहे हैं। तो इस वजह से वो रिप्लेसमेंट होना उतना चैलेंजिंग नहीं होगा। अगर आप राजेश की भी बात करें तो ही वाज अ सीएफओ। आप देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेयरली सीएफओ जो है सीईओ ट्रांजिशन होते हैं, स्पेशली इन आईटी सेक्टर। तो उससे ये पता चलता है कि बिजनेस जो है ओवरऑल, अगर हम टीसीएस की बात करें तो इतना प्रोसेस ड्रिवन, इतना सिस्टम ड्रिवन है दैट कि वहाँ पर CEO is a designation, but everybody has a culture of doing what they should do. और उसमें काफी ज्यादा मिनी कंपनीज का फॉर्मेशन उन्होंने किया था कई साल पहले, जिसके वजह से अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कई सारे लीडर पे होती है, ना कि सीईओ लेवल पे। तो आई थिंक वो सारी चीजें जो है वो काफी हेल्प करती हैं ऐसे ट्रांजिशन के समय। तो इम्पैक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट बहुत मिनिमल है कंपेयर टू एनी अदर कंपनी जो इस फेज से गुजरती हैं।
गुड मॉर्निंग। वन बिग क्वेश्चन इज कि इस बड़े डेवलपमेंट का असर आज टीसीएस और आईटी सेक्टर पर कैसा दिखेगा, क्योंकि कृतिवासन की अपॉइंटमेंट जो है मोर सो एज अ कंटिन्यूटी नजर आएगी। स्ट्रैटेजिकली क्या बदलाव होंगे वो तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट थी आईटी सेक्टर पर। उनका ये कहना था कि क्लाउडिंग रेवेन्यू आउटलुक में आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। सेंटिमेंटली क्या आपको लगता है कि एक्यूमुलेशन का स्टेज चल रहा है आईटी सेक्टर में? देखिए, काफी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट प्रोसेस है इस समय। अगर हम देखें कि ओवरऑल आईटी कैसा चल रहा है, यूएस बीएफएसआई में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, यूरोप बीएफएसआई में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसको चलते हम जरूर कहेंगे कि ओवरऑल ग्रोथ और ग्रोथ कॉन्फिडेंस जो है वो इस समय थोड़ा सा शेक हो गया है। तो आईटी ओवरऑल थोड़ा सा पेन में रह सकता है कुछ समय के लिए, स्पेशली ऑन ए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो ग्रोथ का जो अंदाजा है वो जब Q4 अर्निंग आएगी और लोग अगले साल की गाइडेंस देंगे, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि कैसे सेक्टर प्ले आउट होगा। टीसीएस स्पेसिफिक की बात करें तो इसमें ऐसा है कि जब भी ऐसा लो ग्रोथ फेज आता है तो इन्वेस्टर जनरली लार्ज कैप के साथ स्टिक करना चाहते हैं। एंड टीसीएस इन्फोसिस जो है मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं काफी सालों से, तो ये इन्वेस्टर की ऑब्वियस चॉइस होती है। तो ऑल्दो एक इम्पैक्ट टीसीएस लेवल पे भी आया है, रिसेंटली हमने इन्फोसिस में भी ऐसे अनाउंसमेंट सुनी है, तो वो अभी ऐसा कोई जगह बहुत जो हम बोलेंगे कि सेफ हेवन है, ऐसा कोई परफेक्ट जगह इस समय अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर भी रिस्क रिवॉर्ड देखे, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ की बात करें तो टीसीएस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो ओवरऑल आईटी आई वुड से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है टेम्पररी, बट नेवरदलेस टीसीएस इन्फोसिस विल बिकम लॉजिकल चॉइस इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ऑल राइट राहुल, एब्सोल्युटली। सेक्टर पर थोड़ा एक व्यू है ही, लेकिन ये मैटर थोड़ा अलग भी है। तो कई सारी अचीवमेंट तो हैं ऑफ कोर्स मिस्टर गोपीनाथन की, लेकिन सवाल थोड़े से स्ट्रीट जरूर एक्सप्लोर करना चाहेगा, क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी रीअपॉइंटमेंट अभी 2022 में ही हुई थी। तो अचानक से इस बीच में रीअपॉइंटमेंट के बाद जस्ट 40 क्वार्टर्स इन्होंने सर्व किया होगा एज अ सीईओ, तो ये रेजिग्नेशन इस वक्त इसके क्या मायने हैं, इसे स्ट्रीट जरूर एक्सप्लोर करना चाहेगा। आगे टीसीएस मैनेजमेंट से